बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने 40 साल तक ईरान पर हमले की तैयारी की और ईरान ने 4 दिन के अंदर उसकी तमाम तदबीरें उलट के रख दी हैं। ट्रंप परेशान है और क्या ईरान ने पाकिस्तान का मशवरा मान लिया है? अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के हाथों अफगानिस्तान की तबाही के बाद तालिबान जो हैं वो मिन्नतों तरलों पे उतर आए हैं। अब उन्होंने जाकर जनाब रूस के पांव पकड़ लिए हैं। ये क्या मामला है? अब तक क्या पाकिस्तान ने तबाही मचाई है अफगानिस्तान के अंदर, इस पर ही बात करनी है। लेकिन इससे पहले एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है कि आपको याद होगा कि चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से जो पूछा गया था, वो नहीं जो रजा शाह पहलवी का एक बेटा है, रजा पहलवी, तो वो बड़ा जनाब एक्टिव हो जाता है। जब पिछली जंग हुई थी इसराइल की और ईरान की, उस वक्त भी बड़ा एक्टिव हो गया हुआ था और समझ रहा था जनाब मैं शहनशाह ईरान हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ। तो ट्रंप से जब पूछा गया था अगर ईरान में रिजीम चेंज करने का मौका मिलता है तो क्या रजा पहलवी जो हैं वो आपकी चॉइस होंगे? तो उन्होंने कहा हो भी सकता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि जनाब अंदर से कोई ऐसा बंदा हुक्मरान बने ईरान का जिसको अवाम के अंदर मकबूलियत हासिल हो। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पता काट दिया था। अब जो इनके साथ हुआ है, ये जो खुद साख्ता मस्खरे टाइप शाह हैं, तो उनके साथ हुआ ये है कि जनाब ये दो रशिया के, रूस के दो प्रैंकस्टर्स हैं, प्रैंक करते हैं वो। एक का नाम है वोवन और दूसरे का नाम है लेक्सस। उन्होंने जनाब इसके साथ राब्ता किया। अच्छा ये बोले देखें कैसे वो राब्ता होता है। Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, dear Prince Pahlavi. रूस के ये जो प्रैंकस्टर्स हैं ना, इन्होंने 6 मिनट तक पागल बनाया ये रजा पहलवी साहब को। उन्होंने कहा जनाब हम जो हैं जर्मन चांसलर के एडवाइजर्स हैं, तो आपसे बात करनी है, यानी मीटिंग करते हैं उसके साथ और फिर पूछते हैं कि जनाब अगर हम आपको ईरान में उतार दें तो कैसा रहेगा? तो और अगर जर्मनी जो है वो भी ईरान के ऊपर बमबारी कर दे, इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो वो साफ फरमाते हैं कि जनाब जितने ज्यादा ममालिक जो हैं वो क्रोसीड में शामिल हों, यानी कि वो इसको सलीबी जंग डिक्लेयर कर रहा है। ये जो रजा पहलवी है, पागल जिहा बंदा यार, ਉਹਨੂੰ समझ ही नहीं आ रही कि जनाब तेनू ते तू जा ना फिर ईरान के अंदर जा, जाके उत्थे जनाब अपना दस के मैं जनाब आ गया, मैं शहनशाह ईरान, मैनू मेरे हाथे बैत करो। मगर वो जनाब वो कहता है जितने ज्यादा लोग हो जाएंगे ना शामिल, जितने ज्यादा ममालिक, इस तरह की वो बोंगियां शोंगियां मारता है। और दूसरी खबर यह है कि आपने हुर्मुज़ को ईरान ने बंद कर रखा हुआ है, आपके इल्म में, और जो पाकिस्तान में तेल आता है वो यहीं से गुजर के आता है। तो यहाँ पाकिस्तान में एक तबका है जो हमेशा पैनिक क्रिएट करता है। वैसे ट्रंप ने कहा है कि जनाब मैं आपने हुर्मुज़ जो है खाली करवा लूंगा, इंश्योरेंस दूंगा, पता नहीं क्या क्या करूंगा, हमारे जनाब जहाज बैरी बेड़े जो हैं वो साथ साथ चलेंगे। तो ईरान ने कहा जनाब करके देख लो ये भी, तो मैं तो जो यहाँ से जहाज गुजरेगा तो उसको जनाब मैं तो राख का ढेर बना दूंगा। ज़ाहिर है वो मिसाइल शेल मारना, ये मालबरदार जहाज होते हैं, इनके ऊपर कौन सा तोपें लगी होती हैं या रॉकेट गिराने वाली जनाब को टेक्नोलॉजी उनके पास होती है। तो बहरहाल इस तरह की सूरत। अब पाकिस्तान में जो एक तबका है वो ये कह रहा है जनाब के 28 दिनों का जनाब कवर रह गया है पेट्रोल का, पेट्रोलियम मसनूआत का, और 10 दिनों का तेल बाकी है, राशन रूशन कर रहे हैं। ये तो वैसे जब जंग शुरू हुई उसी वक्त वज़ीर आज़म ने हदायत जारी कर दी थी मुतलका वजारत को, जनाब ਇਹਦਾ भी ख्याल रखना है तेल शेल जेड़ा। और दूसरा वो कहते हैं जनाब जो LPG है वो सिर्फ 15 दिन की रहेगी, ये कतर से तो अब आ नहीं रही, कतर के साथ हमारा माहदा है तो उसने तो बंद कर दी हुई है, किसी को भी नहीं दे रहा वो। तो जनाब ये अब पाकिस्तान जो है ये मुतबादल ज़राए से इसने ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूँ कि ये पेट्रोल की अभी मसनूई किल्लत पैदा हो जाए तो हो जाए, ये किल्लत पैदा नहीं होने देनी पाकिस्तान में। एक तो ये कि सऊदी अरब के साथ हमारी बात होगी, हमने कहा जनाब जो बहरे अहमर से जिन मुतबादल जो रास्ते हैं वहां से हमें जो है जो आपने सप्लाई देनी है हमें, तो वहां से दे दें उनके जनाब, ठीक है हम बंदोबस्त कर देते हैं और सहूलतकारी करेंगे पूरी पूरी जनाब। तो उससे ये अगर वो वहां से अगर तेल आएगा थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी जो अच्छी खबर है कि पाकिस्तान ने एक माहदा किया है आज़रबाईजान के साथ और उस पर अमल का वक्त आ गया है, और उस माहदे के तहत जो LNG है और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं वो पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आज़रबाईजान ने
पेशकश की है कि जनाब वो हमारे दरमियान जो माहदा हुआ है तो उस पे जनाब जरा जल्दी से अमल कर लेते हैं, आपको हम देते हैं जो भी आपको चाहिए। और ये जो है ना, एक मजे की बात ये है कि जो आलमी मंडी में रेट है पेट्रोल का या ये तेल का, तो उससे कम कीमत में ये तेल मिलेगा। ये G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये वादा है और ये रायती पेशकश है। मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तवानाई की शराकतदारी का वादा हो चुका हुआ है। अब आज़रबाईजान के साथ जो तल्लुकात हैं हमारे, आपको भी पता है जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो आज़रबाईजान कैसे हमारे साथ आके खड़ा हो गया था, बल्कि हमारे बहरी जहाज़ों की आज़रबाईजान ने टंकियां भी फुल की थी और फिर पैसे भी नहीं लिए थे बाद में। उनका जनाब आप अफ्ताद है आपके ऊपर, तो ठीक है भाई, भाइयों के काम आते हैं। तो ये इस तरह की जो है। और दूसरी जो मैंने अर्ज किया कि क्या ईरान जो है उसने पाकिस्तान का मशवरा मान लिया। आपको याद होगा कि इस पे वैसे खबरें तो पहले भी आ चुकी हुई थी और वो मैंने भी आपको बताया था, लाहौर में काला शख्सियत जब आई थी उसके साथ बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था जनाब ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये जो अरब ममालिक के ऊपर, खलीज के ममालिक के ऊपर जो हमले शुरू कर दिए हैं ईरान ने, तो फिर 3 मार्च को तो पॉलिसी बयान दे दिया था हमारे वज़ीर ख़ारिजा ने, इसहाक़ डार ने, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। उन्होंने कहा जनाब ठीक है, ईरान हमारा भाई है और जनाब हमने बड़ी मदद की है उसकी। ये बातें उन्होंने की थी ना कि जनाब इसके ऊपर जो पहली जंग थी वो हमने बंद करवाई थी, हमारा बड़ा किरदार था उसमें। ट्रंप कहता था इसकी जनाब पूरी एटमी सलाहियत खत्म कर देनी है, हमने कहा था नहीं जनाब सिविल मकासद के लिए तो जनाब रहने देना। ऐसी जो सारी बातें होते हैं उन्होंने की थी। और साथ ही ये बात उन्होंने, हाँ ये भी उन्होंने कहा कि जनाब हम वाहद हैं जिन्होंने मजम्मत की है अक़वाम मुत्तहिदा में इन हमलों की। और फिर वो कहते हैं कि ओमान के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, फिर जनाब इन्होंने मुज़ाकरात के दौरान ही ये इन्होंने जनाब गड़बड़ कर दी, हमला कर दिया, पहले भी ऐसे हुआ था। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने बताया था इसको ईरान को। वो कहते जब ये हुआ ना मामला सारा, तो फौरी तौर पे, क्योंकि हमारा सऊदी अरब के साथ एक माहदा है, दफाई माहदा, तो उसके तहत हम पाबंद हैं कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होता है तो हमने सऊदी अरब की मदद करना होती है। अब वैसे आलमी मीडिया ये खबरें दे रहा है, कुछ सैटेलाइट से तस्वीरें भी उन्होंने निकाली हुई है। वो कहते हैं ना पाकिस्तान ने अपना वहाँ कोई दफाई निज़ाम जो है वो मिसाइल नज़ूल जो है वो फिट कर दिए हैं जाके वहाँ पे। वो कहते हैं अमेरिका और इसराइल ने जब ईरान के ऊपर हमला किया है, अब वाला हमला जो है, तो मैंने फौरी तौर पे ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के साथ बात की, वहाँ की हुकूमत के साथ बात की और उन्हें ये बताया कि हमारा और सऊदी अरब का जनाब एक माहदा है, दफाई माहदा, तो आप क्या चाहते हैं। अच्छा, ये जो बात की ना इसहाक़ डार ने, इसके बाद आप देखें जाके वहाँ ना सऊदी अरब का जो मीडिया है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों, तो वो इसको बड़ी एक बहुत बड़ी खबर के तौर पे ये इसको वो चला रहे हैं हेडलाइंस में। और सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब की मदद मोहब्बत सारी चीज़ें वहाँ चल रही है। तो बहरहाल वो कहते हैं, उन्होंने कहा वो उन्हें कहें कि हमारी वो अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने, तो हमने वो बात की, उन्होंने कहा नहीं होने देंगे जनाब। और फिर वो कहते हैं कि ये देख लीजिए ओमान और जो सऊदी अरब है उनके ऊपर इसने, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इनके जो हमले हैं ईरान के ऊपर वो ना होने के बराबर, इस तरह की वो बात उन्होंने की है। वो कहते हैं खलीजी ममालिक के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, अगर ये जवाबी हमले ना करता ईरान तो फिर हम सारे इकट्ठे हो जाते और इकट्ठे खड़े होके हम कोशिश ही कर रहे थे कि इकट्ठे खड़े होके एक अमेरिका और इसराइल के हमले के खिलाफ एक इज्तिमाई आवाज़ जो है ये बुलंद होती। ये उन्होंने बात की थी। तो अब खबर ये है कि जनाब जो ईरान है उसके मुख्तलिफ जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ गुफ्तगू हुई। एक तो उनकी जो इनके वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के, उनकी, और जो तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हैं उनके दरमियान बात हुई। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जनाब एक मिसाइल दागा गया ईरान की तरफ से, जो वहाँ नेटो फोर्सेज हैं तो उन्होंने गिरा लिया। तुर्किया ज़ाहिर नेटो का मेंबर है, तो वो जनाब वहाँ गिरा लिया गया और वो तुर्किया की हदूद में जाके गिरा। तो इसमें जनाब तुर्किया को बड़ी ताप है। तो ये पहले भी खबरें आती रही हैं कि जनाब, अच्छा बहरहाल उसमें मैं आगे जाके बात करता हूँ। तो वो उनकी बात हुई है तो उन्होंने कहा जनाब असी नहीं सुटिया भाजी, ये जो ईरान है इसने कहा जनाब असी नहीं सुटिया, ये जरा थोड़े ते मिसाइल से कोई थोड़ा साडा इरादा नहीं है थोड़े ते हमला करने दे। एक तो ये बात होगी। और दूसरा जो कतर के वज़ीर आज़म है और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं उनके दरमियान टेलीफोन पे बात हुई है और कतर वालों ने भी यही बात की है कि जनाब हमने तो पहले भी कहा था जनाब हमें इससे मुहिम जोई का हिस्सा नहीं है, बस अड्डे हैं उनके पास, तो ना करो यार साढ़े नाले कम। ये कतर ने ये बात की, ये भी हो गया।
फिर ईरान के सदर ने हमसाया ममालिक जो हैं उनके लिए एक बयान भी जारी किया। और उन्होंने कहा हम तो जो है आपकी जो खुद मुख्तारी, सालमियत और सावरेंटी का बड़ा जनाब ख्याल हमें एहतराम करते हैं। तो ये जो हम अमरीकी अड्डों पे हमले शमले कर रहे हैं, वो ईरान का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है जनाब, वो तो हमें अपने दफा में ये करना पड़ रहा है। और फिर चीन ने जो है वो सालसी की पेशकश कर दी। और दूसरी जो खबर है दी अपने सऊदी पोस्ट ने एक खबर दी है कि तेहरान का और रियाद का, सऊदी अरब और ईरान का एक राब्ता हुआ है और उन्होंने ये कहा है ईरान वालों ने कि हम जो बीजिंग एग्रीमेंट है उसके पाबंद हैं और हम जो है वो सफारत खानों पर या तेल की तनसीबात पर हमले नहीं करते उस माहदे के तहत, ये उन्होंने कहा है। अब फिर ये हमले कौन कर रहा है? वो कहते तुर्किया में भी मैंने हमला नहीं किया और वो कहते मैंने जनाब वहां भी सऊदी अरब पे भी हमला नहीं किया। तो ये खबर जो है इसकी वैसे तरदीद भी आ रही है और वो बार बार खबर भी रिपीट भी हो रही है कि जनाब कतर और सऊदी अरब में कुछ मोसाद के एजेंट जो है वो पकड़े गए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे थे जनाब इस तरह की कार्रवाइयों की ताकि ये वो अरबों की, और मैंने पहले कहा ना ईरान और अरब की जंग ना ये बन जाए, तो इस तरह की कोशिश कर दी जब सारे जो है ममालिक मिलके चढ़ाई कर दें इनके ऊपर, ईरान के ऊपर, हमें कुव्वत मिल जाए, ये वो कोशिश कर रहे थे। तो ये बात खारिज ज़मगान नहीं है कि नेतन्याहू जैसा शातिर आदमी जो है वो इस तरह की कोशिश कर रहा हो, ट्रंप को बेवकूफ बना रहा हूं। बहरहाल अब उसमें चीन जो है उसने भी कहा है जनाब मैं सालसी करवा देता हूं। इससे पहले रूस जो है, बल्कि वो तो कहते हैं अपना सालसी का नुमाइंदा मैं बेचने वाला हूं। रूस भी अमन की बात कर रहा है, सालसी की बात कर रहा है। और वो जो तुर्किया के ऊपर हमला हुआ तो नेटो के तर्जमान ने तो फौरी कहा जनाब जो ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया तुर्किया को, तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, तो हम तुर्किया के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वो ये इसीलिए क्योंकि जो नेटो का जो माहदा है वो यही है कि अगर एक मुल्क में हमला होता है तो सारे मुल्क जो है नेटो के जितने भी रुकन है ममालिक वो मिलके उसका मुकाबला करेंगे। अब ये सवाल ये बैठा हो कि ये अब जो जंग कर रहा है अमेरिका, अमेरिका भी तो नेटो का मेंबर है ना, सबसे ज्यादा इमदाद भी वही देता है, सरपरस्त भी है, तो फिर ये उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे? देखना स्पेन ने कहा साढ़े नहीं देने सी, बरतानिया भी थोड़ी सी चाट का मुजाहरा करता रहा शुरू में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका भी तो नेटो का मेंबर है ना, तो ये उसकी मदद क्यों नहीं आ रहे? वो वहां जो शिक है ना वो ये है कि अगर किसी मुल्क के ऊपर जारहियत होती है, अब यहां जारहियत करने वाला तो अमेरिका है, तो वो पाबंद नहीं रहे। स्पेन ने इनकार कर दिया, उनका जनाब नहीं असि कोई जनाब थोड़ी अड्डे शड्डे नहीं देने सी, तो वो उसके खिलाफ बातें कर रहा है जो ट्रंप है। और जो फ्रांस है उसने कहा स्पेन के अलावा जनाब अमेरिका इतनी पाबंदियां से थोड़े नार यूरोप की यूनियन सारी इकट्ठी करी है। पिछली जंग में B-2 इस्तेमाल नहीं किए थे जहाज, वो जो बम फेंकता और नीचे जमीन तक पानी तक चला जाता है, क्योंकि ये ईरान ये कह रहा है कि जनाब ये हमारे जो मिसाइल हैं वो जेर जमीन है और वहां से ही हम उनको जो है वो फायर कर सकते हैं। इस तरह की उन्होंने फुटेज भी बना के वो जारी की है। तो बहरहाल अब वो जनाब जो B-2 है ना वो पहुंच रहे हैं जनाब, ये जो बरतानिया का कब्रस में या जिनान में उनका जो है अड्डा, तो वहाँ वो जनाब कहते हैं हम उनको पहुँचा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। ईरान जंग के हवाले से और भी खबरें हैं जो आगे जाकर मैं शेयर करते, पहले वो अफगानिस्तान वाला मौजूद है, वो मुख्तसर सा मौजूद है, उसमें मैं बात कर लूँ। तो अब तक पाकिस्तान ने जो उनके 481 से ज़्यादा तालिबान जो हैं वो जन्म हासिल किए हैं, 696 या 700 के करीब जो हैं वो इंजर्ड हैं, 226 अफगान चौकियाँ जो हैं हमने तबाह कर दी हुई हैं और 35 मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं और जो मकामात हैं वो हम कैप्चर कर चुके हुए हैं, कब्जा हो गया हुआ है। और 198 के करीब टैंक और गाड़ियाँ छाड़ियाँ उनकी वो तबाह कर दी हुई हैं। 26 जगहों पे हमने वहाँ मौसर अंदाज में हवाई फजाई कार्रवाई की है हमारी फजाइया ने। तो ये वहाँ तो मची हुई तबाही। और 2 दिन पहले इन्होंने कोई ज़मीनी हमला करने की कोशिश की, बलोचिस्तान के 16 मकामात पे इन्होंने हमला किया और वो हमने पस्ता किया। और 27 ये जो तालिबान अफगान तालिबान ये जन्म हासिल किया हमने, और हमारा एक FC बलोचिस्तान का जवान जो है वो शहीद हुआ। और इसी तरह जब खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पे 12 मुख्तलिफ लोकेशन से अंदर दाखिल होने की कोशिश की पाकिस्तान के, तो वो जवाबी कार्रवाई को और 40 बंदे जो हैं वो हमने फड़काए इनके, यानी कि ये 67 के करीब लोग जो हैं वो ये दोनों महाजों पे
ये मारे गए। अब अफगानिस्तान वाले कभी कतर की तरफ देखते थे, कभी यूएई की तरफ, कभी तुर्किया की तरफ, कभी सऊदी अरब के भी उन्होंने राब्ता शाब्ता किया। तो ये कतर ने तो कह दिया और तुर्किया ने कि आप तुसीं बेतवारे ज बंदे थोड़ी की मदद करिए। सऊदी अरब का तरला तुरला मार रहे थे आखिरी वक्त ते ते लेकिन गल नहीं बन रही सी। फिर अपनी उन्होंने पै गई, अपनी जंग शुरू हो गई अफगानिस्तान ते कित्थे आण ते उधरों ट्रंप साहब ने कहता पाकिस्तान ठीक कर रहा जो कर रहा इन्हां दे नाल तालिबान दे नाल। फिर अब जनाब ये पहुंचे हैं रशिया के पास, हाँ चीन के पास भी गए थे। तो चीन ने भी यही बात की कि ना पहले कुछ दो ना, ताकि हम जाके जो पाकिस्तान के मुतालबे हैं उनमें से कुछ तो मानो ना, कुछ 60-70% तो मनो ना। कुछ उन्होंने ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ बीएलए ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, टीटीपी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲੂਬ ਲੋग ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ कुछ ना कुछ तो ਦਿਓ ना, फिर ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ये कहते नहीं जनाब, फिर वो भाग गए, मेहमान है पता नहीं क्या है। अब जनाब जो अफगानिस्तान का सफीर है रशिया में, उसने मिन्नतें तरले करके ना वहाँ जो अफगानिस्तान से मुतल्लिक सदर पुतिन का जो नुमाइंदा है उसके साथ मुलाकात की है और वहाँ यही रोना रोया है कि असं सानू तो लै गए जनाब पाकिस्तान वाले, मार दिता, साढ़े इन्ने बंदे मर गए। ये तो बड़ी लंबी चौड़ी एक लिस्ट ली फिरदे ने मरने वाले दी, उन्होंने नाम शाम भी कड्डी फिरदे ने, ये भी मर गया, ये भी मर गया, बेगना लोग मर रहे हैं, ये गल्लां जिहड़ियां करनियां हुंदियां। अब रशिया का मिंत्र लेने ने किया जनाब पाकिस्तान से कहें जनाब ना करे, बड़ी कुट पैगी सानू वगैरह वगैरह जो भी हुंदा। अब देखिए रशिया कब राब्ता करता है और आगे से क्या जवाब मिलता है। फिर वो जो भारत की और ईरान की किसी दौर में एक बड़ी मोहब्बत होती थी, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते थे, तो वहाँ कोई बहरी मशकें हुई हैं भारत में। 18 मुख्तलिफ ममालिक के जो हैं वो बहरी जहाज़ों ने हिस्सा लिया था उसमें। तो ईरान का एक बड़ा उनकी तरफ से वो कहते बड़ा शाहकार किस्म का हमारा जंगी जहाज़ था, वो भी वहाँ पहुँचा हुआ था। अच्छा, उन्होंने ये अमेरिका को भी दावत दी थी कि आ जाओ यार जंगी मशकें तुसीं भी शामिल हो, इंडिया ने, लेकिन वो जनाब वो नहीं आया था। उसने कहा सीधा उधर जंग लड़नी है, इंडिया को पता था कि जनाब वो उधर मसरूफ होना है उसने। तो ये इधर था। ये जब वापस जा रहा था जनाब श्रीलंका की दूध में जनाब अमेरिका ने जनाब तारपेडो के साथ उसको वो उड़ा दिया और ये बचाने भी नहीं गया। अमेरिका जो है जो कोशिश किए चंद एक लोग बचाए हैं वो श्रीलंका ने, वहां की बहरिया ने कोशिश करके उन लोगों को बचाया, चंद एक लोग बचे। तो ये भी बहरहाल एक ये इसका एक गंदा चेहरा जो है इंडिया का ये सामने आश्कार हुआ। ईरान को समझ आ नहीं चाहिए ना हुण, ये ते बिल्कुल यार कंधे ने कंधा ला के खड़े ने इसराइल के नाल। अच्छा, दूसरी एक बात आप सोच रहे होंगे कि जनाब ये यूएई के ऊपर इतने हमले क्यों कर रहे हैं। ये देखा ना आपने, ये ईरान वाले जो हैं ये यूएई की वो कभी जनाब वहाँ कौंसल खाने पे हो जाता है, कभी एयरपोर्ट पे, कभी दुबई पे, वो ये क्यों हो रहा है। ये जैसे मैं ना कंधे से कंधा मिला के इंडिया खड़ा हुआ है। यूएई ने तस्लीम तो अब किया है ना कुछ हिस्सा पहले, लेकिन भाई साहब 2004 से इसने स्पेस दी हुई है उनको। वहां जो उनके मुसाद के एजेंट है ना, इसराइल के एजेंट, वो उन्होंने मुख्तलिफ दफातर बनाए हुए हैं सैकड़ों की तादाद में। वहां इसराइलियों ने कंसल्टेंट कंपनियां खोली हुई हैं मुख्तलिफ नामों के साथ। ईरान को पूरी मुखबरी है, इसलिए वो वहां उन दफातर पे वो दरअसल वो इनके मुसाद के दफातर हैं, कंसल्टेंट कंपनियों के नाम पे बने होंगे। और दूसरा ये जो एक हालात पैदा हुए हैं जंग से, तो वो तो ट्रंप साहब जो उनकी जो हुकूमत है, जो अमेरिका है, वो तो मुश्किलात का शिकार है पूरी दुनिया को वो मुश्किल में डाला हो। जैसे मैंने कहा पेट्रोल और गैस वाला मामला पैदा हो गया, फिर वो आपने हुर्मुज़ बंद होने से जो मामला हो गए हैं। अब जो अमेरिका की सूरत है वहाँ 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। मेरे ख्याल 3.2 डॉलर जो है वो वहाँ हो गई है। और वो जो बरतानिया व गैस की जो कीमत है उसमें 93% इन 4-5 दिनों में इजाफा हुआ है। और फिर जो मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई हुई है। ये समझ रहे थे जनाब वो कुर्द जो है वो आ जाएंगे। इन्होंने यकीन दिलाया ट्रंप को, नेतन्याहू को मेरी गल हो गई है इन्होंने नाल, गल हो गई है साड़ी जनाब, तो जो असीं हमला करना तो जमीनी दे हमला कर देगा जनाब कुर्द जेडे ने वो। तो वो जनाब ट्रंप ने वो राब्ता किया है इराक के जो कुर्द रहनुमा हैं उनके साथ, एक मसूद बारजाई है और दूसरे जनाब हैं बाफुल तालिबानी उनके साथ। तो उन्होंने कहा असीं तो कोई नहीं किया असीं कदों कि असीं हमला करांगे, कोई हालात ही नहीं है हमला करने वाले। वो यानी उन्होंने एक मुहतात जिहड़ा ना रवैया इख्तियार किया है उन्होंने भी, क्योंकि ईरान जिहड़ा ना ईरान डू और डाई वाली पोजीशन ते है। उन्होंने सुप्रीम लीडर जिहड़ा जो वही शहीद हो गया तो उस तो बाद जनाब वो
और दूसरा ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 50,000 ਦਾ ਡਰੋਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ और 50,000 डॉलर का और $1 मिलियन का जो है वो मिसाइल उसको गिराने के लिए चलाना पड़ता है। ये भी खबरें हैं कि ईरान जो है वो एक दिन में 500 ड्रोन जो है वो तैयार कर सकता है और 80,000 ड्रोन का जखीरा है उसके पास, यानी कि वो साल या साल तक जंग जो जारी रख सकता है। जो कहते हैं चंद दिनों की जंग आ और वो मिसाइल किन्ने ने ड्रोन किन्ने ने सिर्फ अंदाजे ने कि इन्ने के वो ने इन्ने के ने, लेकिन वो अंदाजे सारे मेरा ख्याल है कि गलत हो रहे हैं। जिस तरीके ने हमले कर रहे हैं ना ये वाला ईरान, तो वो मैंने लगता कि जब उनको जो जखीरा हो रहा ना वह काफ़ी है। और दूसरी जो बात है ना, एक वो जो उनके अब ज़ाहिर है वो जानशीन मुकर्रर होना है सुप्रीम लीडर का अली खामनाई का, तो उसके लिए जनाब वो कह रहे हैं इसराइली वाले कि जनाब शायद मुश्तबा खामनाई जो अली खामनाई के साहबजादे उनको वो मुकर्रर किया जा रहा है। लेकिन वो जो उनकी 88 रुकनी मजलिस है तो उसके ऊपर भी इन्होंने अटैक किया जहाँ वो उनका दफ्तर है, लेकिन वो उस वक्त इजलास जुलूस जारी थे, लेकिन वो वहाँ नहीं तक नहीं होता, वो सारे बात पहुँच गए। वो कहते अभी हमने कोई फैसला नहीं किया। अब जो मुश्तबा खामनाई वाली बात है ना, इस हवाले से जो कुछ लोगों के साथ मेरी बात हुई है कि जनाब ये पिछली मरतबा जो है ना, अगर जो भी उनका ये मुश्तबा खामनाई होते हैं या उनके जो खमीनी साहब के पोते होते हैं, जो भी बंदा हो, तो वो जो भी सुप्रीम लीडर होगा तो उसको बचा के रखना होगा। उसका जिंदा रहना जो है वो इसराइल और अमेरिका की मौत है। तो मैंने कहा जनाब ये कहते, उन्होंने कहा मैं पहले भी तो उन्होंने नहीं, वो कहते वो वाले जो थे अली खामनाई, तो वो तो उनको तो कहा जा रहा था जनाब आप ज़ेरे ज़मीन चल जाए छुप जाकर। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये मेरे सारे लोग जो है बाहर हैं, तो मैं भी बाहर हूँ, मेरी इतनी उम्र हो गई है 82-84 साल, तो मैंने अब क्या और जिंदा रह के क्या कर रहा है, मैं तो जनाब आम लोगों की तरह रहूंगा। अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, वो छुपे छपे कहीं नहीं थे जाके। उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि तुम चले जाओ, जाना तो कहने भी नहीं जाना, असि भी थोड़े नाल ही। तो उस वक्त अच्छा ये जो मामला हुआ है ना, वो ज्यादा क्यों इतने जज्बाती हैं कि ये उसमें एक तो वो उनके मजहबी पेशवा, दूसरा कि रमजान में शहादत, रमजान में तो मौत जो है उसको एक सादत समझते हैं, वो एक शहादत, और फिर उम्र का तकाजा और फिर दलेरी, ये सारी चीज़ें जो इकट्ठी होगी हुई हैं। तो यही बात हमारे जो फील्ड मार्शल है इन्होंने ट्रंप से की थी कि जनाब तुमने नहीं पता नफसियात समझो उन्होंने ईरानियां दी, वो तुम वक्ता पै जाएगा, छो कि काम च पै गए, अमन वास्ते कोशिश करो, तुम असं जनाब नोबल प्राइज लैके देना, तुम नामजद करते हैं वगैरह वगैरह। तो अब अगर अब ये हो गया तो फिर मोराल डाउन हो जाएगा। वो कहने वाले ये कहते हैं कि जनाब वो 2-3 अपने नायब जो हैं वो मुकर्रर करेंगे, उनको मुख्तलिफ हदायत देंगे और फिर जनाब वो उन हदायत के मुताबिक जो है वो काम चलता रहेगा, वो ज़ेरे ज़मीन रहेंगे जो भी उनके ये सुप्रीम कोर्ट होंगे। वरना वो तो कह रहे हैं ना हमने मार दिया, जैसे उनके नए वज़ीर दिफा नहीं आए थे मुजीद इब्न रज़ा, उनको भी शहीद कर दिया ना इन्होंने, लेकिन वो तो एक और बहुत छोटा सा होता है सुप्रीम लीडर के मुकाबले में। और दूसरा जो पाकिस्तान में हुआ है जनाब, इनको पीटीए वालों को, महमूद चकदी साहब को जनाब दावत दी गई है, जनाब वज़ीर आज़म उसमें आपको ब्रीफिंग देते हैं, कैमरा बताते हैं जनाब क्या हो रहा है, क्या हमने फैसला किया है, क्या होने वाला है, सारी चीज़ें, लेकिन वो नहीं गए। ये है इनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत। वो कहते हैं ना इमरान से पहले मुलाकात करवाओ, यानी सबसे पहले इमरान, और इनकी बहनें क्या बातें कर रही हैं। आपने लीमा खानम की वो गुफ्तगू सुनी होगी ना कि जनाब आप अगर उनके ऊपर हमले कर रहे हैं तो वो फिर जवाबी हमला ना करें, आप उनको मार रहे हैं, अफगानिस्तान के हवाले से और ईरान के हवाले से भी मजम्मत करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं। इमरान खान ने भी कभी आज तक ट्वीट नहीं किया, बहनें भी बात नहीं कर रही, और जो पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी है उसके खात्मे के हवाले से जो इमरान ने कहा हुआ कि जनाब अगर अमन हो जाता है तो जनाब मैं तो एटम बम के खिलाफ हूँ, तो बहन ने कहा जी बिल्कुल ठीक कहा उसने, अगर अमन हो जाता है। और जबकि जो साबिक वज़ीर आज़म जिन्होंने धमाके किए थे नवाज शरीफ, वो कहते हैं कि एटम बम बनाया यमन अमन के लिए। इन लोगों को समझाएं कि अगर ये हमारे वास्ते जोहरी ताकत ना हो, वो कच्चा खा जाए हमें। ये जो है ना ईरान वाली बात, उसके बाद जनाब हम एटमी पावर है तो जनाब मुकाबला करेंगे, वो देख लीजिएगा अगर ईरान में वो अपने मकासद हासिल कर लेते ना, फिर पाकिस्तान की इक़्तिसादी नाकाबंदी करेंगे और तरीकों से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। ये मैं बता दूं
फौजी ताकत होना और चीज है। इन्होंने तुर्की के साथ भी ये काम करना है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं। लेकिन वो जो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने जो लंदन पहुंचने के बाद कहा है कि जब हम ईरान के साथ खड़े थे, ईरान के साथ खड़े रहेंगे। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं और लबो लहजा देखिए उनका। हम बिल्कुल खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे तो पीटीआई वालों की, महमूद अचकदी साहब और राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, इनकी सियासी बसीरत पे शुबा है। यार इस मौके पे आप सियासत कर रहे हैं जब पूरी दुनिया में आग लगी और पाकिस्तान को उस आग में घसीटा जा रहा है। आप बजाय वहां बैठ के मशवरा देते, वैसे मेरा ख्याल चंगा ही होगा जो कई मुखबर निकलने से और सारी पॉलिसी उन्होंने जाके बाहर जाके संदास देनी सी। वैसे ये जो बात की है साकडार साहब ने, जनाब हमने फलां जगह पे मदद की, हम तो जनाब ईरान के साथ खड़े हुए और ये हुआ, जो भी बातें उन्होंने की है ईरान को पता है और इसीलिए उन्होंने तशक्कर पाकिस्तान के नारे, सारी चीजें। तो इसके बाद ये जहां जो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं पुरतशद्दद, तो वो किसी हद तक काबू पा लिया गया उनके ऊपर। तो ईरान की तरफ से ये एक बयान आना चाहिए था कि जनाब ये तो हमारा दोस्त मुल्क है, आप अपने घर को क्यों जला रहे हैं। आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। अंदर खाते को पैगाम शेगाम दिया हो तो दिया हो, लेकिन वो उनके सफारत खाने ने या वहां की हुकूमत ने इस हवाले से कोई पैगाम नहीं दिया। इनसे ज्यादा बेहतर किरदार तो मौलाना फजल रहमान साहब का है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो ईरान के सफारत खाने में गए, वहां जाके उन्होंने अफसोस का इजहार किया, इज़हार यकजहती की है बहरहाल। और दूसरा जो मैं कह रहा था जनाब, अमेरिका में बड़े फटे छिटे पड़े हुए हैं, वो सफारत खाने सारे खाली करवा के ले जाई जा रहे हैं जनाब। पाकिस्तान चो भी गैर जरूरी हमला कर लिया उन्हें, ते खलीज मालक सऊदी अरब इधर उधर सारे कहते जनाब वापस आ जाओ वापस आ जाओ। हत्ता कि जो मिस्र में ये जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड नहीं हो रहे, तो वहां जो अमेरिका की गई हुई थी हकी टीम, उनके तुसी वापस आ जाओ, उन्होंने मनसूख करते बाकी सारा कुछ छड़ दिता। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं खेलना, ऐसे नहीं खेलना। ये तो सूरत बनी हुई है। और दूसरा जो ट्रंप साहब के साथ वहां हो रही है, वो ये देखें इन कैमरा ब्रीफिंग हुई वहां पे पार्लियामेंट। उसके बाद जो खवातीन सेनेटर्स थी, मर्द थे, जो भी बाहर निकले हैं, सब ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है उस ब्रीफिंग की। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं यार, ये बताने में ये नाकाम रहे हैं, ये क्यों हमले कर रहे हैं, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा जनाब हमें बताया गया कि जो इनका ड्रोन है ना शाहिद ईरान का, इसने बड़े मसले पैदा किए हुए हैं जनाब। एक तो ये बहुत निचली प्रवास करता है, रडार पर नहीं आता, दूसरा स्लो बड़ा चलता है, ये स्लो है, तो वो जनाब ये गिराना बड़ा मुश्किल हो गया हो। और हाइपरसोनिक जो इनके मिसाइल हैं, वो कहते हैं वो भी हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। वो कहते तुझे जंग कर नहीं छेड़ देती। अच्छा, एक सेनेटर ने तो ये भी कहा कि जनाब इनको ये CIA ने बताया था इसको कि अगर जनाब आप जो है उसके ऊपर हमला करेंगे, सुप्रीम लीडर को जो उनके वो शहीद करने की कोशिश करेंगे, तो जो ये इनकी नफ्सियात है, वो जो हमारे फील्ड मार्शल ने बात की थी ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान, वही बात वहां की वो CIA जो उसने यार इंसानी नफ्सियात को समझ के जंगे लड़ी जाती है। वो कहते हैं वो ज्यादा रेडिकल हो जाएंगे, ज्यादा इंतहा पसंद हो जाएंगे, मुतहद हो जाएंगे। ये वहां जो ब्रीफिंग दी गई है उसके हवाले से वहां के सेनेटर्स बता रहे हैं ये बात। वहां के सेनेटर्स और वो लोग जिनको ब्रीफिंग दी गई, वो बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ना पिछली जंग में आपने कहा ना हमने उनकी एटमी सलाहियत खत्म कर दी, अब आप कह रहे हैं ना वो एटम बम बनाने के करीब था। तो फिर पहले आप झूठ बोल रहे थे, आप वो कहते हैं ना नेतन्याहू जो है ना, वो उसने पागल बनाया है, वो 40 साल से लगा हुआ था अमेरिका के पीछे जनाब जी आप करें 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 ईरान के ऊपर हमला। तो वो कहते हैं उन्हें जो है ना एक ट्रंप की सूरत में अकल से ना एक पागल मिल गया, अकल से पैदल बंदा, तो वो कामयाब हो गए। पुराई जंग में जनाब हमने वो जनाब जाके कूद पड़े वहां। अब यानी कि बहुत जल्दी आवाजें जो हैं वो बुलंद होना शुरू, इसका भी प्रेशर पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और वो नेतन्याहू वो कोशिश कर रहे हैं जनाब किसी के अरबों की और ईरान की जंग करवा दीजिए, लेकिन मुझे जो लग रहा है राब्ते शाब्ते हुए हैं दोबारा, तो मेरा ख्याल है कि वो जो वो चाहता है इसराइल वो नहीं होने, यानी जो सोच के वो आए थे ना हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं हो रहा। और वो कहते हैं ना 90% हम जो इनके ड्रोन्स और जो मिसाइल है वो गिरा लेते हैं, 10% कितने जाके लगती है ना, वो तबाही लाने अग्गा कितना लग जाती है यार। CIA के दफ्तर से हमला हो गया, UAE जो हो रहा, तेल अवीव जो हो रहा। एक सेनेटर ने तो ये भी कहा कि जनाब जो ट्रंप है इसको जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का,
वो पढ़वाना चाहिए, इससे शायद पढ़े ही नहीं, ये हमला कर ही नहीं सकता था ईरान के ऊपर। बहरहाल ये सूरत बनी हुई है, अल्लाह बेहतर करेगा उम्मत मुसलमान के लिए भी, ईरान के लिए भी। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।